नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब। मैं हूं आपके साथ साहिल केरनी। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। जम्मू कश्मीर में मानसून अब पूरी तरह से दस्तक दे चुका है। जम्मू में जहां बीच बीच में छिटपुट बारिश होने लगी है, वहीं कश्मीर में भी नमी बढ़ने से उमस अपना असर दिखाने लगी है। मौसम विशेषज्ञ सोनम डोटस के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 जुलाई तक, खासतौर पर 4 और 5 जुलाई को भारी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। उन्होंने ये भी बताया कि कश्मीर में भी आज और कल हल्की बारिश होने से लोगों को गर्मी में राहत मिल सकती है। वहीं बात करें अगर जम्मू की, तो यहां आज सुबह ही की बारिश ने लोगों को उमस से बेहद राहत पहुंचाई। उसके बाद सूरज और बादलों में लुका छिपी का खेल शुरू हो गया। अब मानसून क्योंकि कल से दस्तक दे चुका है जम्मू कश्मीर में, तो जिसकी वजह से मॉइस्चर लेवल और बढ़ेगा। मॉइस्चर ज़्यादा बढ़ने से और टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने से लोगों को अनकंफर्टेबल यानी थोड़ा तकलीफें होंगी। अब ये आज तो कल के मुकाबले में थोड़ा बादल भी चढ़े हैं, तो ये 2-3 दिन 5 तारीख तक क्लाउडी रहेगा, तो लोगों को थोड़ा बहुत राहत मिलेगा। दर्जा हरारत 30 और 33 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है। हाँ, हो सकता है 1-2 डिग्री से आगे पीछे भी हो सकते हैं। ओवरऑल बारिश का 4 और 5 के दरमियान अच्छी बारिश होने का संभावना है अभी के हिसाब से। बाकी बीच बीच में कल और आज और कल भी खास करके कश्मीर के भी चंद जगहों पे थोड़ी देर के लिए हल्की फुल्की बारिश हो सकता है। ज़्यादा बारिश का कोई फोरकास्ट नहीं है। 4-5 को अभी के हिसाब से दरमियाने दर्जे के बारिश होंगे। चंद जगहों पे हैवी भी हो सकता है अभी के साथ। आने वाले दिनों में इसमें क्या तब्दीली आ सकता है वो हम लोगों को टाइम टू टाइम बताएंगे। ज़्यादा ह्यूमिडिटी थी, आदमी बाहर नहीं निकल सकता था, तो आज बहुत खुशगवार मौसम लग रहा है। बहुत ही बाहर निकलने का मन कर रहा है। कुल मिला के फिलहाल ठीक ही, आज मौसम बहुत बढ़िया लग रहा है। देखिए जनाब, 2-4 दिन पहले से यहाँ जितनी गर्मी थी, बड़ा मुश्किल हो रहा था, जीना मुश्किल हो गया था, बड़ा पसीना ही पसीना चल रहा था। लेकिन जो कल रात से जो बारिश का सिलसिला शुरू हुआ, काफ़ी तब्दीली आई है, मौसम खुशगवार रहा और आज जीने का मन कर रहा है और इधर उधर चलने का भी मन कर रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। हाँ, बिल्कुल मानसून आ चुका है और अच्छा खुशगवार मौसम लग रहा है और काफ़ी जो प्रेडिक्शन जो है वो भी ठीक लग रही है। प्रेडिक्शन भी दिखा रहा है कि 2-4 दिन तक अभी मौसम ठीक ही रहेगा। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम की ओर से जल्द ही 1947 से लेकर अब तक देश की सेवा में अपनी शहादत देने वाले सेना, वायुसेना और नेवी के साथ साथ केंद्रीय सुरक्षा बलों के जवानों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। जम्मू स्थित गुलशन ग्राउंड में रविवार 24 जुलाई को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें शहीद परिवारों को सम्मानित किया जाएगा। फोरम के सदस्य रमेश सभरवाल ने आज जम्मू में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान यह जानकारी दी। जम्मू कश्मीर पीपल्स फोरम एक प्रोग्राम कर रहा है 24 जुलाई को यहाँ गुलशन ग्राउंड में, जो लोकेटेड है अपोजिट टू जम्मू यूनिवर्सिटी। इस प्रोग्राम में जो लोग 1947 से आज तक जो आर्म फोर्सेज में थे, पैरामिलिट्री फोर्सेज में थे, पुलिस में थे, किसी भी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में जो जिसको बेल्ट फोर्स कहते हैं हम, वो उन शहीदों को, जो शहीद 1947 से लेकर आज तक जो भी शहीद हुए हैं, जम्मू कश्मीर को बिलोंग करते हैं, उन शहीदों को हम नमन करेंगे, याद करेंगे। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से जम्मू कश्मीर कृषि विभाग द्वारा जम्मू जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसके तहत आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर के शर्मा ने जागरूकता रथ को जम्मू से रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस सप्ताह के दौरान कृषि विभाग द्वारा जगह जगह किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रति जागरूक किया जाएगा। उन्होंने किसानों से इस योजना से जुड़ने और अपनी फसलों का बीमा करवाने का आह्वान किया। फसल बीमा योजना का प्रचार प्रसार लोगों से हो, हर किसान जो है इसका फ़ायदा उठाए। इसके लिए आज हम एक सप्ताह मना रहे हैं फसल बीमा योजना के लिए, ताकि सभी किसानों को इसकी जानकारी दी जाए कि अपनी फसल का बीमा जो है अवश्य करवाएं। हम 2 फसलों का बीमा करवा रहे हैं, एक धान की फसल और एक मक्की की फसल। तो किसानों से हमारा अनुरोध है
कि ये वॉलंटरी स्कीम है, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं, अपनी फसल को सुरक्षित करें। अगर आपने किसान क्रेडिट कार्ड से लोन लिया है तो अपनी फसल का इंश्योरेंस करवा लें, अपनी किस्त कटवाएं। और अगर आपने लोन नहीं लिया है तो आप किस्त भर सकते हैं किसी भी बैंक में या खिदमत सेंटर में, या हमारे किसी भी अधिकारी से मिलें और उससे वहाँ से हेल्प ले लें। और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है फसल बीमा से जुड़ें, इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं ताकि खेती जो है वो स्टेबल रहे। सर करिए सामने। जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने आज डॉक्टरों को सम्मानित कर उनके द्वारा समाज को दी जा रही सेवाओं पर उनकी सराहना की। जम्मू में आज डॉक्टर्स डे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें कॉरपोरेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर यशपाल शर्मा ने कई डॉक्टरों को सम्मान देकर उनके द्वारा समाज के प्रति निभाई जा रही भूमिका पर उनकी पीठ थपथपाई। आज नेशनल डॉक्टर्स डे है और नेशनल डॉक्टर्स डे के माध्यम आपके माध्यम से मैं सभी डॉक्टर्स को आज इस दिन की मुबारकबाद देता हूं। और आज जम्मू कश्मीर मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन ने एक छोटा सा फंक्शन ऑर्गेनाइज किया था डॉक्टर्स को ऑनर करने के लिए, जो कि हमारे साथ काम करते हैं। और ख़ास तौर पर बहुत सारी कमेटीज़ हमारे पास यहाँ होती हैं। उन कमेटीज़ में चाहे वो इक्विपमेंट्स हों, चाहे हॉस्पिटल सप्लाईज हों, उनको अप्रूव करने के लिए सारा साल वो बहुत मेहनत करते हैं हमारे साथ। तो आज नेशनल डॉक्टर्स डे पे उन सभी डॉक्टर्स को हमने यहाँ बुलाया था और उन्हें सम्मानित किया। तो हम बड़ा शुक्रगुजार, मैं खासतौर पे पर्सनली बड़ा शुक्रगुजार हूँ गवर्नमेंट का और डॉक्टर यशपाल शर्मा का, एमडी मेडिकल सप्लाईज कॉरपोरेशन, जिन्होंने हमें ये डॉक्टर्स डे पे रिकॉग्नाइज किया और हमें ये अवार्ड यहाँ पे फैसिलिटेट किया। सरकार द्वारा दिए जा रहे आश्वासनों को अमली जामा न पहनाए जाने से गुस्साए पीएचई डेली वेजरों की कामचोर हड़ताल अभी भी जारी है। जम्मू सूबे के तमाम जिलों में पीएचई डेली वेजर कामचोर हड़ताल पर हैं, जिससे ज्यादातर जगहों पर पानी की सप्लाई प्रभावित हो रही है। जम्मू में आज डेली वेजरों ने फिर से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए चेतावनी दी कि सरकार जब तक अपने आश्वासनों को हकीकत में नहीं बदलती तब तक वो काम पर नहीं लौटेंगे। हमारा जो 22 जून से काम जो हड़ताल चल रही है, उसके साथ साथ प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, सभी डिस्ट्रिक्टों में चल रहे हैं। जो जम्मू प्रोविंस के मेन स्टेशन है वहाँ पे जैसे कंपनी बाग, शीतली, बोरिया, सब जगह प्रोटेस्ट चल रहे हैं। और सरकार जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करती, ये प्रोटेस्ट प्रोग्राम और सारी काम हड़ताल चलती रहेगी। हम पीछे हटने वाले नहीं है। आज भी हम डीसी मैम से मिले थे, उन्होंने हमें पूछा कि आप अपनी समस्या बताइए, तो हमने उनको पूरी अपनी समस्या बताई। उससे पहले परसों एसएसपी जम्मू से मिले थे, उससे पहले डेपकाम साहब से मिले थे। हर टेबल पे बुलाया जाता है और टेबल पे बुला के हमें आश्वासन दिया जाता है हम आपके साथ हैं, लेकिन पॉलिसी पे हमारे मसले का हल कोई नहीं बता रहा। इसलिए ये प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा जब तक ये मसला हल नहीं होता। जम्मू कश्मीर पुलिस में सब इंस्पेक्टर पदों के लिए जारी की गई लिस्ट में जगह न पाने वाले अभ्यर्थियों ने जम्मू में आज एक बार फिर प्रदर्शन किया। इन अभ्यर्थियों ने मांग की कि इन पदों पर दोबारा भर्तियों के लिए अब लिखित परीक्षा दोबारा नहीं ली जानी चाहिए। आज यहाँ पे दोबारा इसलिए आए हैं कि हम चाहते हैं कि दोबारा से एग्जाम ना हो। और अगर जो भी इरेगुलरिटीज जो जैसे एलिगेशंस लगाई जा रही हैं, तो वो अभी एलिगेशंस है। जब अगर प्रूफ अगर होता भी है तो जो भी बच्चे इस लिस्ट में किसी गलत तरीके से आए हैं उनको बाहर निकाला जाए। उसके बाद इस लिस्ट को स्क्रैप ना किया जाए और दोबारा से एग्जाम ना लिया जाए। हमारा मेन पॉइंट यही है कि दोबारा से एग्जाम ना हो और जल्दी से जल्द हमारा फिजिकल कराया जाए। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की आज विजयपुर में मासिक बैठक हुई, जिसकी अध्यक्षता पार्टी के प्रांतीय अध्यक्ष मंजीत सिंह ने की। बैठक में बिजली की समस्या सहित लोगों को पेश आ रही समस्याओं को लेकर चर्चा की गई। इसके साथ ही पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाने और पार्टी को मजबूत करने पर भी विचार विमर्श किया गया। आज यहाँ हम हर महीने की पहली तारीख को मीटिंग करते हैं कि
इस मीटिंग में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी को कैसे मजबूत किया जाए, आने वाले चुनाव की तैयारी के लिए यहाँ बात की गई है। इसके साथ ही जो यहाँ पे समस्याएं हैं, बिजली का बहुत क्राइसिस है, पैडी सीजन शुरू हो रहा है, कंडी एरिया में लोगों को पीने के पानी की बहुत समस्या है। और इसके साथ ही जो गवर्नमेंट ने एक स्कीम निकाली है अग्निपथ की, इसके बारे में भी लोगों ने बहुत विरोध किया है कि हमारे नौजवान जो पहले ही बहुत बेरोजगार हैं, इस स्कीम से बेरोजगारी और बढ़ेगी। तो बढ़ती हुई महंगाई को लेके यहाँ पे जिक्र किया गया। यहाँ जो माइनिंग में लूट हो रही है, रेत बजरी के रेट बढ़ गए हैं और ये लूट हो रही है, इसके बारे में भी यहाँ बात की। और इसके साथ ही ये जो इलीगल टोल प्लाजा है, जिसके बारे में गडकरी साहब ने कहा था कि 3 महीने के बाद 60 किलोमीटर के अंदर जो टोल हैं ये नहीं रहेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी ये 3.5 महीने होने के बाद भी ये जो पल्ली मोड़ के पास टोल प्लाजा लगा हुआ है, ये आज भी जारी है। लाखों रुपए इलीगल गिराए जा रहे हैं। जम्मू शहर इन दिनों बम बम भोले के जयकारों से गूंज रहा है। खासतौर पर श्री अमरनाथ जी की यात्रा के भगवती नगर स्थित आधार शिविर में शिव भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। आधार शिविर से आज यात्रा का तीसरा जत्था कड़ी सुरक्षा के बीच कश्मीर घाटी के लिए रवाना किया गया। इस जत्थे में बालटाल मार्ग से रवाना होने वाले 2309 और पहलगाम से रवाना होने वाले 4131 श्रद्धालु शामिल थे, जो कुल 264 छोटी बड़ी गाड़ियों में कश्मीर घाटी स्थित आधार शिविरों की ओर रवाना हुए। कुल मिलाकर जम्मू से आज 6440 शिव भक्त कश्मीर स्थित आधार शिविरों की ओर भेजे गए, जिनमें बाबा बर्फानी के दर्शनों को लेकर बेहद उत्साह देखा गया। हम हर साल आते थे, ये कोरोना के कारण 2 साल हम यात्रा नहीं कर सके, मगर इस साल हमें बहुत ज़्यादा ही यात्रा पे जाने के लिए खुशी मिल रही है। स्थायिक हैं अभी हम जल्दी से जल्दी बाबा के दर्शन करें। यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, इसमें कुछ भी नहीं कहने की ज़रूरत। जो इन्होंने हमें सिक्योरिटी कार्ड दिए हैं वो सबसे बेस्ट हैं, तभी यात्री का पता लगेगा कौन सा यात्री कहाँ है। आने वाले यात्रियों को ये मैसेज भी अधिक से अधिक यात्री बाबा के दर्शन के लिए आएँ, कुछ डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भोले बाबा ने बहुत अच्छा किया जी, मतलब कि जो बारिश वगैरह कर दी, बहुत गर्मी थी यहाँ पे, तो इंतजाम भी बहुत अच्छा इनका, बहुत अच्छा किया है। मतलब कि हमें भी, मेरे बड़े भाई हैं, इनके साथ में आते जाते 18 साल हो गए हैं यहाँ पर, बहुत अच्छा रहता है हर वक्त। हमारे साथ तो बहुत अच्छा किया आज भी बाबा जी ने। हाँ, और बहुत बढ़िया अच्छी व्यवस्था है, जगह जगह फोर्स लगी हुई है। यहाँ पे सभी हमारा वो कर रहे हैं, मतलब कि कंट्रीब्यूशन सभी कोऑपरेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है, और प्यासे को पानी, भूखे को अन्न, यही बाबा बर्फानी, और बहुत अच्छा है। सभी श्रद्धालु बहुत खुश हैं, बहुत अच्छा माहौल है, सब खुश हैं यहाँ का माहौल देखकर, और यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है। किसी को किसी कोई परेशानी नहीं है, सब आएंगे, सब आएंगे, हाँ सभी आएंगे। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं के पंजीकरण से पहले उन्हें टोकन मुहैया करवाए जा रहे हैं। यह व्यवस्था जम्मू के रेलवे स्टेशन के नजदीक सरस्वती धाम में की गई है, जहां श्रद्धालुओं की लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। अहमदनगर से आ रहा हूँ, इधर सरस्वती धाम में टोकन का व्यवस्था किया है। बारिश होने से भी अच्छा प्रबंध किया है, और बाल्टान मार्ग हम जा रहे, श्रीनगर होते हुए जाएगा बाल्टान मार्ग। 19 साल के बाद अमरनाथ पहली बार यात्रा शुरू हो रहा है। जिसको आना है वो आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। जम्मू में ठीक बंदोबस्त चल रहा है, बात दिक्कत नहीं, सब बढ़िया है। इधर का नजारा बहुत बढ़िया है। बम बम भोले के पहाड़ी में बहुत अच्छा लगता है। जिसको डायबिटीज बीमारी वो भी ठीक हो जाएगा, चढ़ेगा वो, आराम से जाओ, बाबा बर्फानी का दर्शन करो। हमारी मनोकामना इतनी है, भारत देश समृद्ध रहे, अच्छा रहे, और मोदी जी को और 10 साल जिता दे। वहीं जम्मू के पुरानी मंडी में स्थित श्री राम मंदिर भी भोलेनाथ के जयकारों से गूंज रहा है। बाबा बर्फानी के दर्शनों के लिए पहुंचे साधु संत बाबा की भक्ति में लीन हैं। भोलेनाथ के दर्शनों के लिए साधु संतों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। वहीं मंदिर में प्रशासन की ओर से उनके लिए की गई व्यवस्था पर उन्होंने संतोष प्रकट किया है। साधु संतों ने कहा कि प्रशासन की ओर से उनकी सुविधा के लिए काफी अच्छे इंतजाम किए गए हैं। आचार्य डॉक्टर विजय कुमार है। मैं मिर्जापुर रुदौली
श्री श्री 108 नागेश्वर दास खंडेश्वरी जी महाराज का शिष्य हूँ। मैं वहीं से आया हूँ, गंगा किनारे काशी धाम है, वहीं से आया हूँ। ये दूसरी बार मेरी यात्रा है, अमरनाथ यात्रा, और जो पहलगाम से चल के बाबा बर्फानी के पास पहुँचती है, बहुत ही दिव्य है, अद्भुत चीज़ें हैं, अद्भुत निराली है। ऐसी महिमा तो वेदों में जो गाई गई है वह आँखों से, नेत्रों से दिखाई देती है, जो देखकर एकदम तृप्त हो जाती है, मनमोहक, जैसे लगता है कि यहाँ शंभ भगवान अमरनाथ विराजमान हैं। और एक बार यात्रा करने के बाद ऐसा होता है कि बार बार यहाँ पर आए और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यहाँ पर बाबा के दरबार में सब कुछ भरा पड़ा है, यहाँ पर कहीं किसी चीज़ की कमी नहीं है। सारे साधु संत सभी लोग आते हैं और अपने अपने प्रसाद को गढ़ करके अपने अपने गंतव्य की ओर रवाना होते हैं, प्रसाद पा करके बाबा अमरनाथ। अभी तक तो बहुत अच्छा सुविधा चल रहा है, आगे जैसे भोले बाबा कृपा होगा। यात्रा में कल सुबह 4 बजे। पंजीकरण हो गया? जी पंजीकरण हो गया आपका? जी जी। कैसा रहा, सुविधा कैसी लगी पंजीकरण? बहुत बढ़िया रहा, ठीक रहा। जी। और यहाँ पे आप रुके, यहाँ पे सुविधा कैसी है? ठीक है, बहुत सुंदर है। कितनी देर से यात्रा नहीं करी? पिछले कितनी देर से यात्रा नहीं करी? पहली बार यात्रा कर रहे हैं। पहली बार आ रहे हैं? जी जी। बस ऐसे अच्छे से दर्शन हो जाए और क्या मनोकामना करेंगे। आरएसपुरा में आधार कार्ड बनवाया या फिर उसमें हुई गलती को ठीक करवाना लोगों के लिए जी का जंजाल बन चुका है। पैसे देकर भी लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है, जिससे जहां आम लोगों के लिए आधार कार्ड सरदर्द बन चुका है, लोगों की ये दुर्दशा कहीं और नहीं बल्कि एसडीएम आरएसपुरा और तहसीलदार के कार्यालय परिसर में हो रही है। लोग परेशान हैं और प्रशासन मूक दर्शक बनकर तमाशा देख रहा है। लोगों की सुविधा के लिए प्रशासन द्वारा तहसील परिसर में आधार कार्ड का कैंप लगाया हुआ है, लेकिन इस कैंप में कभी बिजली तो कभी इंटरनेट बंद होता है या फिर आधार कार्ड की साइट बंद रहती है, जिसके कारण भीषण गर्मी में लोगों को कई घंटों तक इंतजार करना पड़ता है। लोगों का यह भी आरोप है कि बार बार गलती ठीक करवाने के बाद भी उनके आधार कार्ड की गलती ठीक नहीं होती। 3 बार गलत हो गया, वो ना की मिस्टेक हो गई नेम की। तो जो सर नेम है वो लिखा नहीं इन्होंने। तो पासपोर्ट बनाने के लिए गए तो वो बोल रहे हैं कि सर नेम जरूरी होना चाहिए। तो मेरी पत्नी का फिर उन्होंने बोलती है ये गलत है, आपका डॉक्यूमेंट गलत है, उन्होंने बाहर निकाल दिया, पासपोर्ट नहीं बनाने दिया। तो सर कितने बार आपका आधार कार्ड जो है बनवाया आपने? अब तीसरी बार बना रही है, फिर कलेक्शन कर रहे हैं इसकी, जो हो गया गलत। तो कितनी फीस देनी पड़ती है आपको एक बार बनाने में? पहले दबलैड में बनाया था, उधर तो 200 रुपये लेते थे हाई सेकेंडरी स्कूल में, गर्ल हाई स्कूल है दबलैड में, वहाँ 200 रुपये दिया था पहले। तो जहाँ कुछ कम है, जहाँ 100 रुपये बोल रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे? हम कहना चाहते हैं जो गलती करते हैं अंदर सिस्टम वाले उनको सही करे, और कुछ अच्छे जो पढ़े लिखे आदमी हैं उनको ये कंडक्ट दिया जाए कि जो फार्म अच्छी तरह से भर सके, तो कलेक्शन जो भी होती है वो ठीक कर सके। इससे लोगों का फ़ायदा होगा, हमारा भी टाइम बचेगा और आने जाने का भी टाइम बचेगा हमें। मैं आपके माध्यम से ये जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है जहाँ और जो सीनियर फैकल्टी है मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि आए दिन बार बार हम इस ऑफिस में आते हैं, जहाँ लाइट बंद होती है, कभी जहाँ इनका जो सिस्टम वो नहीं चलता, कभी इनका जो इन्वर्टर वो डेड हो जाता है और लोग सफ़र कर रहे हैं। और एक बात इसमें ये है कि हम बॉर्डर से आते हैं, बार बार हमें परेशानी होती है, और ये एक पर्टिकुलर एक कंपनी को उन्होंने काम दिया हुआ है। हमारी डिमांड ये है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जहाँ आम साइबर कैफे वाले जो आरएसपुर में 10 के साइबर वाले हैं उनको दे दो, लोग यहाँ आसानी से बनवाएं। ये थोड़ी बात है जहाँ हम 2-2, 3-3, 4-4 घंटे में बैठना पड़ता है। एक बार करेक्शन जब जो दिया, मेरा मिसाल के तौर पर मेरा नाम अजय कुमार है, सलब गिरधारी लाल है, ये GIR DHR है, किस वजह लिख सकते GIR DIR लिख सकते हैं। जब दोबारा वो खराब हो जाता है, दोबारा उनके पास हम विरोध करते हैं, ये दोबारा बोलते हैं हमें फीस दो। एक कार्ड बनाने के लिए हमें 3-3 मरतबा तो फीस देनी पड़ती है, नया एजेंसी इनकी होती है, तो सफर हम लोग कर रहे हैं। इसलिए मेरी आपके माध्यम से ये रिक्वेस्ट है कि एलजी साहब को भी हम ये कहते हैं आपके माध्यम से कि ये जो प्राइवेट एक पर्टिकुलर कंपनी को दिया उन्होंने, ये आम इसको पब्लिकली करना चाहिए, आम साइबर कैफे वालों को देंगे वो बनाए। पहली बात तो ये कि सरकार की जो फेलियर है कि जो आधार है, आधार तो ये हमारी पहचान है हिंदुस्तान की, भारत की पहचान है। आधार तो गवर्नमेंट को घर घर जाकर लोगों को फ्री बनाना चाहिए। ये कहते हैं बोलते हैं कि जब
देश जो ग्रो कर रहा है, यहाँ का इश्यू हमारा आधार कार्ड लिंक का है। यहाँ लोगों को लाइन लगी है, आधार कार्ड लिंक नहीं हो रहे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है। अगर प्राइवेट कंपनी बैठी है, उसका धर्म बनता है कि यहाँ इन्वर्टर लगाना, ताकि लोगों को परेशान, लोग इतनी दूर से बॉर्डर से आते हैं बेचारे, सारे दिन दौड़ के, आज फसल का टाइम है, लोग परेशान हैं। दूसरी इधर आते हैं, यहाँ काम नहीं होता, फिर भी वापस जाते हैं। और दूसरी बात जो है, सरकार पैसे लेके काम कर रही है। भाई आप जनरल लोगों को क्यों नहीं देती हो? कंप्यूटर के साइबर कैफे वाले जितने भी हैं, यहाँ मर्जी को बनवा ले और उनका सस्ता बनेगा। यहाँ बार बार गलती करते हैं, ये इतने का हाई क्वालिफाइड लड़के भी नहीं लगाए, वो गलती करने में मिस्टेक हो जाती है, फिर दोबारा वो क्रैश कराने आता है, फिर 100 रुपया देता है। तो बार बार पैसे खर्चने से हम ये चाहते हैं, अगर सरकार ने प्राइवेट ही करना है तो सबको दो ना, और लोग इसका बेनिफिट लें। एक कंपनी क्यों ले? ये बिल्कुल बेइंसाफी है, हम इसको कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरा, यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, अब लाइट दो ना रेगुलर उनको, ताकि लोगों को परेशान हो। तो सर सर ये परेशानी है, ये सरकार ने लूट मचाई है, लोगों को बेवकूफ बना के लोगों को हरास कर रही है। हमारी ये सरकार से पूरी और मांग है कि आप लोग सारे कंप्यूटराइज को दो, जितने भी लड़के साइबर कैफे वाले सन को दो, ताकि उनका भी काम चल सके और लोग हरासना लोगों का काम। सरकार ने बरसात शुरू होने से पहले तमाम नालों की साफ सफाई की बात कही थी, लेकिन सरकार ने बरसात से पहले कितने नालों की साफ सफाई की, इसकी पोल खोल रहे हैं बड़ी ब्राह्मणा की बाजीगर बस्ती के लोग। इन लोगों का आरोप है कि नाले की साफ सफाई ना होने के कारण बीती रात हुई भारी बारिश के चलते नाले का सारा पानी उनके घरों में घुस गया, जिसके कारण उनका भारी नुकसान हुआ है। इन लोगों के मुताबिक वो कई बार ग्रामीण विकास विभाग और स्थानीय प्रशासन से भी नाले की साफ सफाई की गुहार लगा चुके हैं, लेकिन किसी ने भी उनकी सुनवाई नहीं की। परेशानी ये है कि कल राती जी बारिश हुई थी ना, बड़ी जबरदस्त बारिश हुई थी। इन्नी बारिश हुई थी ना, अपनी जो मैं उस संभाली फर्स्ट टाइम ऐसी बारिश देखी मैं कि बारिश क्यों होनी है। ये जो नाला ज्यादा ना, ये बाईगर बस्ती नाला खड़की साइड ज्यादा टर्न वाला है। इस नाले च इन्ना ज्यादा मलबा इकट्ठा होया ना, कोई अज तक कोई कटने किसी ने कोशिश नहीं की है। भी काफ़ी बारी DC मैडम होने भी मैं एप्लीकेशन दी है, बड़ी ना ब्लॉक च एप्लीकेशन दी है, लेकिन अर्जी लेंदे हो काम अगे पाई ओड़ते। अगर नाला ब्लॉक नहीं होया होंदा है तो कल राती ना लोगों का नुकसान नहीं होना ही। लोगों के घर ना पानी जाई चुकिया कि लोग बिस्तर का पानी पुजी आ, किसी का इन्वर्टर खराब हुई आ, किसी का बड्डे पानी लगी, किसी बिस्तरा खराब हुई आ, और इन्ना पानी गया घरे घरे च, लोगों के घर बिस्तरा टोटली खराब हुई जगह। बाकी छो मेरे घर देखो आइए, मेरे घर पूरा 3 फुट पानी पर घर तक पूरा पानी पुजी गया। वजह के कारण क्या पानी आना? कारण इहो कि जो नाला ज्यादा उपरू साइड खलकी साइड नाला जो आवा दा, इतने नाले कुछ पैपा ब्लॉक सी ते कुछ नाले काफी मलबा पुराना पेदा। काफी बार उन्हें रिक्वेस्ट भी की कि इस नाले की साफ कराया जाए, लेकिन अर्जी देने बावजूद भी इस प्रशासन कोई कदम ठोस चुकती की नहीं है। परेशानी जी सर नाले की है, नाला सर सफाई नहीं होता, लेकिन लोगों घर पानी बड़ेगा। ठीक है, लोगों बड़ा नुकसान हुई है। ठीक है, कई चर नाला साफ नहीं होता। ठीक है, इतने कोई नहीं आता पता कर नहीं कुछ। किन्ने चिर होई नाला साफ नहीं होया? सर घट घट 30-40 साल हुई ने, नाला साफ करते नहीं है। ठीक है, नाला साफ नहीं होता है तो नाले असी आखिर लोगों घर देखो पानी किन्ना किन्ना बड़ेगा। ठीक है, लोगों किन्ना नुकसान होता, फ्रिज कूलर सब कुछ लोगों का खराब हुई है। बैड सारे खराब हुई, लोगों के कपड़े देखो इन्ना नुकसान होता, अद्ध कोला बद्ध होया। हर साल इो चक्कर सर, इो चक्कर हर साल। असी भी आखने भाई चलो नाले सफाई कराओ कोई। ठीक है, लेकिन एडे MLA आते दिखी उखी चली जाता, कोई नहीं करता सफाई। ठीक है, लेकिन अस किन्ना करचे अपने को, मेरे भी आखने चलो अस अपने को ग्राही करिए थोड़ा बहुत कराने, लेकिन नहीं मनते सर क्या करने। इतने पहले नंबर सर है ही कुछ नहीं है, सीधी गल। नालियां देखो सर, नालियां बंद पे दी है, लोग मकान टेढ़े हुई है नालियां कने। ठीक है, तो देखो लोग घर देखो क्या हाल बनी दी है। परेशानी आ रही जनाब, रात को ना पानी आया, पूरा अंदर घुस गया, सब पानी घुस गया। हम इतने परेशान हुए हैं, बहुत परेशान हुए हम। कोई मतलब बचाने वाला भी नहीं था उस टाइम। जिस टाइम रात का 12 बजे का पानी आया, सारा अंदर घुस गया है। जाके देखो हमारा मौका देखो, हम रंडी मान से दिहाड़ी लगाने वाले हैं, दिहाड़ी लगा के हम मत चलते हैं। अभी देखो बच्चे पाल रहे हैं, पति है नहीं। अभी अंदर का मौका देखा जाए हमारी क्या हालत हुई, रात को लगे अभी तक गंद मुकरा अंदर से पूरा पानी क्यों घुसता है, क्या वजह क्या है जनाब? ये नाला है ना, नाले का बंद हो जाता है नाला। जब बंद होता है नाला, पानी सारा घुस जाता है महल्ले में। नाली भी नहीं है, ये नाले की भी बड़ी परेशानी हमें। अभी जो और बारिश लगेगी हमारी और बुरा हालत होगी, हम जीने के लायक नहीं है। प्रॉब्लम है नाले की वजह आए कर दी है, बहुत गंदगी है, बहुत बसी परेशानी विच बच्चे ने साडे पूरी रात नहीं सोंदे हैं। राती पूरी रात पानी सोचते रहे, पूरी रात नहीं सुते असी साहब जी। बड़ी गंदगी इस महल्ले विच।
ਤੇ ਸਾਫ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਗੰਦਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਰ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਗੰਦਗੀ ਹੈ। ਪਾਣੀ के लिए आंदा घर च के वजह के ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ कितनी जरूरी सफाई हो नाले की? ਨਾਲੇ ਸਫਾਈ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਂਦੀ ਉਹਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ। डिपार्टमेंट का कोई नहीं आंदा? ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੋਈ ਵੀ। ਜਿਹਦੇ ਬਰਸਾਤ ਆਂਦੀ ਉਹਦਾ ਸਾਫ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾਲ ਪਾਣੀ। ਇਹ ਨਾਲੇ जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।